हजारों स्टेज के ऊपर खड़े होकर प्लान दिखाए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, जहां पे लोगों को नेटवर्क बनाना नहीं आता था वहां पे लोगों को नेटवर्क बनाना सिखाया, उनके नेटवर्क को पावरफुल बनाया, उनको टीच किया, उनको कोच किया, उनको मेंटर किया और उनको सफल बनाया। पर किसी कारणवश मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक और कंपनी में गया, उसके बाद एक और कंपनी में गया। कंपनियां सब सही थी, बल्कि मेरी सोच कुछ अलग थी। और वो सोच अलग क्यों थी? क्योंकि मैं 1-to-1 लोगों के साथ जाके काम करता था। ये नहीं कि सिर्फ लीडरशिप के साथ काम करता था, लोगों के घर में जाके बैठ के पेपर के ऊपर प्लान दिखाता था, लोगों की टीम बनाता था। तो जो लोगों को तकलीफें होती थी उनको समझता था, उनके दुख को दर्द को समझता था। उन्हीं चीजों को मैं कंपनियों के आगे रखता था। कंपनियां उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। तो 2003 के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसा एक वक्त आ गया था जहां पे लोग कहते थे डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बिजनेस है चोर बाजारी का। इसके अंदर लोग कुछ समय तक पैसा कमा सकते हैं, इसको एज अ कैरियर नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म तक आमदनी नहीं आ सकती। जब यह विश्वास लोगों को होना शुरू हो गया था तो हमने एक बात सोची कि कोई तो खड़ा होगा जो एक इस तरह का परिवार बनाएगा जिसके अंदर इस इंडस्ट्री को इसका सम्मान, जो इज्जत चाहिए, वो पूर्ण तरीके से दिलाएगा। और वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज परिवार की। मैं वही बात बताना चाहूंगा कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, हमारा मकसद और कुछ नहीं था। हमारा मकसद था लोगों की जिंदगियां बदलना। अगर आप हमारा विजन स्टेटमेंट उठा के देखें, हमारा विजन स्टेटमेंट सिर्फ एक बात कहता है कि टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हमारा मकसद क्या है कि हम लोगों की मदद करें ताकि वो जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पे। लेकिन एंटायर मार्केटिंग प्लान को उसी तरह से डिजाइन किया गया, इंजीनियर किया गया, प्रोडक्ट की सिलेक्शन हुई जो काम करें, दाम उनका उस प्रकार से रखा गया ताकि लोगों को उसमें मुनाफा हो सके और लोग उन प्रोडक्ट को खरीद सके। और वेस्टीज परिवार को धीरे धीरे बनाना शुरू किया। जैसे मैंने आपको कहा कि रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है। वेस्टीज को भी हमें इतना तजुर्बा होने के बावजूद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। कई साल तक, लगभग 4 से लेकर 5 साल तक हमने वेस्टीज को बनाने में बहुत दिन रात मेहनत की। कई बार बैठ के लोग कहते थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, सर क्या चीज है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। शायद ये सवाल कभी आप अपने आप से भी पूछेंगे। जब मुझसे हमारे एक डायरेक्टर ने आके ये सवाल पूछा, मैंने कहा जब तुम्हें विश्वास है कि तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अपने काम पे लगे रहो, सही वक्त का इंतजार करो, वक्त जरूर आएगा। राइट? अब मानोगे नहीं कि जब हमने शुरू किया था लोग वेस्टीज के नाम को कहते थे कि इसका नाम वेस्टीज नहीं, इसका नाम है वेस्टेज, यानी कि कबाड़ा, कूड़ा, करकट। जिंदगी में आपको भी सुनने को मिलेगा, मैंने भी सुना है, आप और हम अलग नहीं हैं। लोगों ने कहा कि कंपनी आज बंद होगी, किसने कहा 6 महीने के बाद होगी, किसने कहा 3 महीने के बाद बंद होगी, किसने कहा 9 महीने के बाद बंद होगी। एक व्यक्ति था जिसने मुझसे आके एक ये बात भी कही कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। सफल होना आसान नहीं है। अगर लोगों की बात सुनते रहोगे तो अपने राह से भटक जाओगे। तभी मैंने ये पूछा कि क्या आपको वेस्टीज के ऊपर विश्वास है, आपको सिस्टम के ऊपर विश्वास है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है और खुद के ऊपर विश्वास है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास है और आपको पता है कि आपने सही रास्ता चुन लिया है, तो अपना जी जान लगा दो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक बात हमेशा कहता हूं,
और वेस्टीज ने इतनी सफलता तभी पाई है, मैं हमेशा बात कहता हूं कि हमारे यहां कोई गारंटी नहीं है। गारंटी एक ही है कि अगर काम करोगे रिजल्ट जरूर मिलेगा, राइट? पर जैसे मैंने कहा कि बड़ी सोच बड़ा रिजल्ट। जब शुरू का समय कठिन, मुश्किल, हमने सब कुछ अलग करने की कोशिश की, जैसे बाकी सब कंपनियां कर रही थी उनसे बिल्कुल अलग, क्योंकि हम एक अलग परिवार बनाना चाहते थे जिसके अंदर एक साधारण व्यक्ति भी अपार सफलता पा सके। मुझे याद है कि शुरू में जब लोगों ने हमारे ऊपर इतना मजाक उड़ाया तब भी हम डरे नहीं। एक व्यक्ति ने आके मेरे से पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? मुझे याद है मैंने तब उसको कहा कि आज के 5 साल के बाद, ये शुरुआत का समय है, मैंने उनको कहा कि आज के 5 साल के बाद जब पूरे हमारे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो एक ही नाम आए और वो नाम हो वेस्टीज। जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एक नाम आए वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो एक ही आवाज आए वेस्टीज के लीडर्स की नाम। मेरे जजमेंट ये 18 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। क्या आज ये सत्य है कि नहीं? आज इंडिया में जो भी कंपनी शुरू होती है उसे एक ही कंपनी से डर होता है, और वो कौन सी कंपनी होती है? कंपनियां आती हैं, वो भी काले कोट और काली पैंट और व्हाइट कमीज को अपनी यूनिफॉर्म बना लेती है, सिर्फ टाई अलग रख देती है। देखिए, जो आप लोगों ने काम किया, जो हम सब ने इकट्ठे मिलकर काम किया, हमने अपने परिवार को एक बेंचमार्क बना लिया है। लोग हम ही को कॉपी करते हैं, पर पॉइंट ये है कि ये सब हुआ कैसे। मैं जो आज आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बदल चुकी है। आप मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते, बल्कि हम आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ, जिनके ऊपर हमने दिन रात करके अपनी जिंदगी और लाखों लोगों की जिंदगी बदली। मुझे याद है कि जब वेस्टीज को 7 साल पूरे हुए थे, 2011 की बात है, तो हमने काम करना शुरू किया 2020 के ऊपर। जब 2020 के ऊपर काम करना शुरू किया, यानी कि आप जब वेस्टीज के अंदर अपना काम कर रहे हैं, आज के 2 महीने के बाद आपकी आमदनी क्या होगी उसके ऊपर फिक्र मत करो। अपना प्लान करो कि आज के 1 साल के बाद क्या होगी, आज के 3 साल के बाद क्या होगी, आज के 5 साल के बाद क्या होगी, और आज के 10 साल के बाद आपकी जिंदगी क्या होगी। अगर लॉन्ग टर्म प्लान बनाओगे तो सफलता हमेशा के लिए आएगी। जब 2011 में हमने 2020 का प्लान किया, तब हमने एक किताब निकाली जिसका नाम था 7 वंडर ईयर्स। 7 सुनहरे साल जो वेस्टीज के थे, और आगे आने वाले वक्त के लिए हमने लोगों को दिशा निर्देश दिया। हमने उस किताब का नाम लिखा फ्रॉम हियर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत